ओम शांति। कर्मों का खेल एक बदला और पूरी जिंदगी बन गई नरक। देखिए, यहाँ से खुलता है कर्मों का वो रहस्य जो दिखते तो नहीं हैं पर चलते जरूर हैं। आज जो आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं, एक मॉडर्न लड़की की है जिसका नाम उषा है। देखिए, क्या होता है, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर भी दुख हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। अगर परमात्मा ने इतना ही सब कुछ सिस्टमेटिक बनाया है तो हमारे जीवन का जो दुख है वो ख़त्म क्यों नहीं होता है। और जबकि मैं तो सारे कर्म ठीक कर रहा हूँ आज के टाइम पर। आपके मन में भी ऐसे सवाल आया होगा जब आपके साथ कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटना घटित होती हैं, तो आपको भी लगता होगा कि मैं तो सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों। एक जो लड़की थी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हर समय मुझे धोखा मिलता है, हर रिश्ता मुझे तोड़ के रख देता है। और आज उसकी जो कहानी है ये आपको आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और जब उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी सुन कर के ऐसे लगा कि ऐसा भी हो सकता। और यहाँ से खुलता है कर्मों का वो रहस्य जो हमें दिखते तो नहीं है पर चलते हमारे साथ साथ जरूर हैं। तो आज जो आपको एक स्टोरी, सत्य घटना जो बताने वाले हैं, एक मॉडर्न लड़की की है जिसका नाम उषा है और ये मुंबई में रहने वाली है और ये किसी कंपनी की मैनेजर है। और बचपन से उनको एक अनजाना सा डर था। उसने जो बताया मुझे कि मुझे बचपन से ऐसा डर लगता था कि अगर मैंने किसी से प्यार किया, किसी से शादी की, तो मुझे वो धोखा दे देगा और मुझे वो छोड़ कर के चला जाएगा। जब भी लड़का उसकी कोई ज़िंदगी में आता था, उसकी लाइफ में आता था, तो वो उसको बोलते थे कि अभी मेरा मन नहीं है और मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। और उसके अंदर एक डर की लहर थी और वो बहुत परेशान हो गई। तो फिर उसने किसी प्रकार कहीं से वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा था, तो उसने फिर एक दिन कॉल किया तो उसने बताया अपनी सारी समस्या। तो उसको बताया कि देखो, ये सब कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। आपका पूर्व जन्म का कुछ ऐसा हिसाब किताब है, अभी आपने नहीं किया है लेकिन पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ जरूर आपने किया होगा, इसलिए उसका जो रिटर्न है वो अभी आपको मिल रहा है। उसको विधि भी बताई, आप मेडिटेशन कीजिए, आप क्षमा प्रार्थना कीजिए, ऐसे आपके मन को शांति मिलेगी। उसने 4-5 दिन तक किया और उसके मन को थोड़ी शांति सी भी मिली, उसको हल्का लगा, अच्छा लगा। लेकिन वो एकदम कारण जानना चाहती थी कि आखिर वो कारण क्या है ऐसा, तो परफेक्टली कि मुझे वो चाहिए कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी कारण जानना चाहती थी। बहुत उनको समझाया बताया कि देखो, है ज़रूर आपने किसी को धोखा दिया है, आपकी जो पास्ट लाइफ है, पिछले जन्म में आपने कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होगा, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब एकदम खोल करके नहीं बता सकते हैं। तो फिर वो जब जिद करने लगी तो फिर पीएलआर का बोलने लगी कि नहीं, मैं पीएलआर कराऊंगी। तो हमने भी उसको बोला कि ठीक है, हम पीएलआर आप करवा सकते हैं, आप इतनी जिद कर रहे हैं, लेकिन उसमें पता ही जाएगा जो अभी आपको बताते हैं हम। बोली ठीक है, पीएलआर कराना, पैसा था ही उसके पास, वो तो मैनेजर थी, तो फिर उसने पीएलआर कराया। पीएलआर कराने के बाद फिर उसने फिर अभी 2 दिन पहले ही कॉल किया, तब माना ये बात आप सबके सामने बता रहे हैं कि उसने बताया जो अपनी लाइफ के बारे में। पास्ट लाइफ में जब डॉक्टर ने देखा कि वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कहीं पर रहती थी और ये पिछले जन्म में इसका नाम कुछ और पड़ा हुआ था, रश्मि करके कुछ ऐसा नाम था। बहुत ही माना सुंदर थी ये लड़की, बहुत सुंदर थी। अब क्या हुआ, उसके पिता जो थे वो हकीम थे, तो ये भी दवाइयाँ बनाना जानती थी, कुछ सीख गई थी और साथ में कुछ टोटके भी जानती थी, जादू टोना वाले टोटके भी जानती थी। और उस जन्म में उसका जो प्रेम था, उसको एक लड़के से, किसी लड़के से प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था, और उसका नाम रामेश्वर था। और उस रामेश्वर ने उसके साथ कुछ समय बिताया, बड़ा प्यार किया उससे, बड़े कस्में वादे हुए उन लोगों के। लेकिन एक दिन उस लड़के ने शादी किसी और से करके और उसके जीवन से निकल गया। अब उस लड़की का ऐसा दिल टूटा, ऐसा दिल टूटा। अब उसने कसम खाई कि सारे रिश्ते झूठे होते हैं, सारा पाखंड है, फ्रॉड है, मेरे को अगर धोखा मिला है तो बाकी लोगों को भी धोखा मिला होगा, ये सारा खेल ही धोखे का है। और ऐसा जब उसने मन में सोचा तो अब क्या हुआ,
उसने संकल्प किया कि मैं तो दुखी हुई हूँ, लेकिन कोई भी प्यार करने वाला, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी सुखी नहीं रहेगा। कोई प्यार करने वाला सुखी ना रहे। अब ये तो बड़ा खतरनाक शब्द है, जो भी प्यार करे वो सुखी ना हो। उसने ऐसा सोचने लगी सबके प्रति। अब उसने क्या किया कि उसको जो थोड़े बहुत तंत्र मंत्र आते थे, जो जादू टोना करना जानती थी, तंत्र मंत्र जो कर लेती थी और कुछ दवाई भी जानती थी, उसने अपनी सारी विद्या का इस्तेमाल किया और उसने लोगों के बीच में झगड़ा करना शुरू करवा दिया। और किसी न किसी तरह से वो लोगों के बीच में कुछ ऐसे तावीज़ दे देती थी, जैसे आपस में झगड़ा हो गया, कोई टोटका कर दिया उनके ऊपर, जिसके कारण से आपस में दोनों का प्यार टूट गया। क्योंकि जब कोई भी दो लोग माना एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण होंगे तो वो चिढ़ने वाले लोगों की कमी तो होती नहीं है, ये तो आप सभी भी जानते हैं। तो जिसने जिसने भी कभी बताया कि जिन लोगों का आपस में प्यार है, और होता क्या है कि जैसे दो लोग आपस में बढ़िया प्रेम से रह रहे अपनी फैमिली में, लेकिन तीसरे को तो जलन होती ही है। अब उस तीसरे व्यक्ति ने इसको पैसा दिया और इसने अपने जादू टोना वाली शक्ति का उपयोग किया, कहीं तावीज़ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ कर दिया और मनमुटाव उनका करवा दिया। अब ऐसे ऐसे करके लोगों के रिश्ते तोड़वाने लगी और इसको ये सब करने में इसको मज़ा आने लगा। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अनेक लोगों के इसने संबंध ऐसे तोड़वाए, लोगों की लाइफ में विघ्न डाला, किसी न किसी तरीके से उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा करवाया। अब बहुत से प्रेमी बिछड़े और वो क्या कहते कि अब मुझे कोई दर्द नहीं देगा, अब तो सब मेरे जैसे हैं, अब कोई सुखी नहीं है, मैं तो सुखी थी, अब मेरे जैसे बहुत से बाहर सारे लोग दुखी हैं। अब इस समय कितनी बड़ी ये चीज़ है, देखिए तो अब समय क्या हुआ, समय तो निकलता जाता है। अब उस समय तो उसका जो पाठ था, हिसाब किताब था, वहाँ से वो चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब आकर के इसने दूसरा जन्म लिया है। तो आज वो खुद ही अपना रिश्ता तोड़ रही है, खुद ही आज वो खुद किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है और खुद अपना मन से खुद ही तैयार नहीं होता, उसका मन तैयार ही नहीं होता है कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए, कोई मुझे धोखा देगा, कोई मुझे चीट करेगा, मैंने किसी को चीट किया, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने लोगों को रिश्ते तोड़े और मेरा रिश्ता इसलिए नहीं हो सकता है, ऐसा उसका मन अंदर से बोलता है। अगर मैं किसी के साथ शादी करूं तो मुझे धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसने लोगों के रिश्ते तोड़वाए। यानी कि जो डर उसने पिछले जन्म में लोगों को दिया था, वो जन्म इस जन्म में उसका बेवियर बन चुका है। तो आप याद रखेंगे इस बात के लिए कि वो दूसरों का प्रेम तोड़ने के लिए बनी थी, दूसरों का प्रेम उसने तोड़ा और इस जन्म में उसका प्रेम खुद का टूट रहा था। आप याद रखना, क्या आपने भी बिना वजह के किसी से दूरी बना रखी है? क्या आप भी अपने रिलेशनशिप से डरते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में रिश्ता बार बार टूटता है? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना है जो बार बार होती है, जिसका आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है? तो आपके लिए है ये रास्ता। आप अपने आप से पूछिए, क्या किसी जीवन में आपने तो ऐसी घटना नहीं कर रखी है? तो देखिए, अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके साथ ऐसी कोई घटना घट रही है, तो मेरा जो सबसे पहला आपके लिए सॉल्यूशन है, जो समाधान है, जो आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले है माफ़ी प्रार्थना। माफ़ी प्रार्थना मांगना, ज़रूर मांगना, ज़रूर भगवान के सामने बैठ करके, परमात्मा के सामने बैठ करके, और हे परमपिता परमेश्वर, मुझ पर कृपा करना और मुझे माफ़ करना, और जो मैंने गलतियां की हैं उसके लिए मुझे क्षमादान दें, और मुझे क्षमादान दें, मुझे क्षमादान दें, मन से, वचन से, कर्म से, इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से किसी को भी कष्ट पहुंचाया है, किसी को भी दुख पहुंचाया है, तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ से शुरुआत होती है बदलाव की, यहाँ से शुरुआत होती है चेंज की। इसलिए ज़रूर अपने भगवान से, ईश्वर से, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिसको भी आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उन परमात्मा से माफ़ी प्रार्थना जरूर करें, माफ़ी जरूर मांगें। प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मुझे, मेरे जीवन में मुझे शांति मिले, मुझ पर कृपा करें हे प्रभु परमात्मा।
इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सच्चे दिल से क्षमा मांगें। अगर आपने किसी के रिश्ते तोड़वाए तो आज आपके खुद के रिश्ते टूट रहे हैं, तो आप फिर दुनिया भर के तावीज़, तंत्र मंत्र, विद्याएं, उल्टे सीधे तरीके लगा करके लोग रिश्ते तोड़वाते हैं ना, तो फिर ऐसे लोगों के रिश्ते तो कभी बन भी नहीं पाएंगे। और उस लड़की की अभी शादी हुई नहीं है और उसका मन पहले ही से मना कर रहा है कि नहीं टूटेगा, रिश्ता टूटेगा, और अगर हो गई शादी तो क्या होगा वो पता नहीं। अब क्या करना चाहिए ऐसे में? तो फिर उन्होंने पूछा कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको यही बताया कि 51 डेज तक आप रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान कीजिए और परमात्मा से माफ़ी मांगिए। परमात्मा से माफ़ी मांगने के बाद, और आपने जो अनजाने में जो कर्म किया है, माना वो अनजाना तो नहीं था, वो तो जानबूझ करके ही आपने किया था, और उसके लिए आप परमात्मा से दिल से माफ़ी मांगिए, मेडिटेशन कीजिए, उन आत्माओं से माफ़ी मांगिए, आप दिल से, मन से, वचन से, कर्म से माफ़ी मांगिए कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। रोज़ 1 घंटा पश्चाताप कीजिए, माफ़ी मांगिए, मेडिटेशन कीजिए रोज़ सुबह और शाम, तब आपके लिए कुछ समाधान निकल सकता है। और एक बात याद रखना कि जब आप किसी का दिल तोड़ते हैं तो असल में अपने ही जीवन में, अपने ही जन्म की बुनियाद तोड़ रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर किसी ने, जिसने माना जो गलती की है आपके साथ, जिसने बुरा किया है, तो उसको भी उस चीज़ की सज़ा मिली होगी। जिस लड़के ने आपको धोखा दिया, उस लड़की को धोखा दिया था, उसको भी सज़ा 100% मिली होगी, उससे वो भी नहीं बच सकता है। लेकिन ये जो लड़की थी, और अपने को उसने कितनी तकलीफ़ दी लड़की ने, और फिर दूसरों के साथ उसने क्या क्या किया। भाई ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो हमारा अधिकार नहीं कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं और लोगों के साथ बुरा ही करूँगी, बुरा ही करूँगा, मैं किसी का भी शादी नहीं बनने दूँगी, जोड़ी नहीं बनने दूँगी। बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में कोई कमी है तो मैंने कोई ना कोई गलती ऐसी की होगी, मुझे उसका सुधार करना चाहिए था, मुझे उस चीज़ का सुधार करना चाहिए। होना क्या चाहिए कि लोगों के रिश्ते बनवाएं, और उनको भी यही सलाह दी कि आप अच्छे पद पर हो, अच्छी पोस्ट पर हो, और अगर हो सके तो आप लोगों के रिश्ते बनवाइए। जिन लोगों के रिश्तों में कोई कड़वाहट चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उन लोगों के रिश्ते बनवाइए, उसमें प्रेम पैदा कीजिए उनके रिश्तों में। और अगर आप पिछले जन्म में भी इस चीज़ का सुधार कर लेते तो आज आपके साथ ऐसा नहीं होता। और अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो अभी उसको, पिछली कमी को पूरा कर लीजिए। और अगर अभी आप पिछली कमियों को पूरा कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की जो कमी है वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। तो देखिए, कोशिश तो यही करना चाहिए कि जिस जीवन की मिस्टेक है तो उसी जीवन में सुधार लेनी चाहिए, हो सके तो। और अगर इस जीवन में, और अभी भी इस जीवन में, अपनी लाइफ में सोने से पहले हर रोज़ अपने आप को याद दिलाएं, अपने आप को चेत करें, मेरा आज का दिन कैसा बीता, मैंने आज किसी को मन वचन कर्म से कष्ट तो नहीं दिया। अगर कोई चीज़ याद आ जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेना परमात्मा से कि, और याद रखना कि इस जीवन में की हुई गलती की अगर माफ़ी आप अभी मांग लेते हैं तो भगवान उसके लिए माफ़ भी कर देते हैं, और इससे सस्ता सौदा और कोई भी नहीं हो सकता है। और अगर ये जीवन बीत गया, ये जीवन आपका बीत गया, फिर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर जो मिलेगा आपको वो ब्याज सहित मिलेगा। क्योंकि अभी जो आपने किया वो तुरंत के तुरंत मांग लेते तो एक अच्छा फल है अभी, तो इसका माने ये जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फल पक गया तो फिर वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगा, और उसका फिर हिसाब किताब चुकाना मुश्किल हो जाता है और ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है बार बार, क्योंकि कहते हैं कि जो बोओगे आप कहीं ना कहीं तो वो उगेगा, जो बोया होगा वो ही आपको काटना पड़ेगा। और जिसने प्यार की चोट दी थी आज वहीं उस तरफ जाने से डरने लगेगा। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई गलती है तो उनको आपको दिल से क्षमा मांगना है, पुरानी गलती के लिए क्षमा मांगनी है, और आगे के लिए अपने मन को तैयार करनी है कि ऐसी मिस्टेक मेरे जीवन में कभी भी लाइफ में दोबारा ना हो, ऐसी मिस्टेक आपको दोबारा नहीं करनी है। और कर्मों के प्रति खुद भी सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क करना है। अपने कर्मों पर विशेष करके ध्यान दें। अपना कर्म बहुत ही सोच समझ करके ही करना चाहिए। किसी को किसी प्रकार की गलती से भी, अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ठीक है। ओम शांति।